मल्टीप्लाई करना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, किंतु मेरा दावा है, गारंटी है कि आप इस वीडियो को अगर फुल वॉच करते हो तो आपसे कोई भी मिस्टेक कम से कम अलजेब्रा के किसी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। गारंटी है मेरा, नोट करके रख लीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द अलजेब्रा वेयर वी हैड लेफ्ट इन द प्रीवियस क्लास। जी हाँ बच्चों, आज के क्लास में मैं आपको अलजेब्रा का जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको बताऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, जाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म पर आपका हो जाने वाला है मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आप भले ही स्कूल में पढ़ते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूरी है हर जगह, तभी आप ट्रिक को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि छोटा जो मल्टीप्लिकेशन है लाइक मोनोमियल और मोनोमियल, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्सप्रेशन बड़ा हो यानी कि पॉलिनोमियल हो, एक से ज़्यादा टर्म्स हो, 2, 3, 4 हो, उसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट योर फ्रेंड्स विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो टाइप है वो 2-3 टाइप का है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि मोनोमियल को पहले मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद मोनोमियल टर्म। मोनोमियल बच्चों अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो। उसके बाद सिखाया जाता है कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्रम में जो है वो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जी हाँ बच्चों, ये जो है वो रो मेथड से मैं आपको बताऊंगा। और 3x अपना मोनोमियल है एंड 2x + 5 बाइनोमियल है। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और पॉलिनोमियल मतलब एक से ज़्यादा टर्म हो सकता है, लेकिन प्रोसेस और मेथड यही रहने वाला है। वो प्रोसेस और मेथड मैं आपको समझाऊंगा, जाइएगा नहीं कहीं पर, बने रहिएगा वीडियो के साथ, स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x × 2x हो गया। देन 3x को 5 के साथ करना है। बट यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अलजेब्रा में है ना, वो साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हमें साइन को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख देना होगा। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा साइन होगा उस टर्म का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या मैं करने वाला हूँ, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। 3x को 5 के साथ यहाँ पर एक बार में मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन जब सीख जाओगे तो दिस स्टेप विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट, आप इसे स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग लेवल में जो है वो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से करने पर आपका जो एरर का चांस है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही कम होगा। तो 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 एंड x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² एंड 3x को 5 से करेंगे तो 15x होगा। जी हाँ बच्चों, यही जो है वो इसका आंसर हो गया। कोई शक, कोई डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम होने से प्लीज़ राइट इट इन कॉमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू डोंट वरी। आइए हम लोग एक दूसरे मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, जिसमें एक मैं बाइनोमियल टर्म लिख रहा हूँ 3x + 5 एंड दूसरा जो है वो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल टर्म ही लिख रहा हूँ 3x - 7। चलिए, ये सवाल मैं खुद से दे रहा हूँ आपको, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ को समझिए। इसके बाद आप जो है वो किसी भी बुक का मैथ हो, कहीं का भी हो, कोई भी वर्कशीट हो, कुछ भी हो, आप जो है वो उसको बना सकते हैं। प्रोसेस यही रहने वाला है, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने का जो रूल है, इसका हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे
3x और ये पूरा यहाँ पर जो भी रहे बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी रहे उसे लिख देना है, तो 3x माइनस 7। उसके बाद इसका सेकेंड टर्म लेना है जो कि +5 है, नॉट ओनली 5, तो यहाँ पे +5 देना है और ब्रैकेट ओपन करना है और ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, यानी कि 3x माइनस 7 मैंने यहाँ पर लिखा है। हाँ, वो विजुअल भी है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो क्या हो गया, ये देखिए और इसे देखिए, सेम हो गया ना। तो बस अब हमें अप्लाई कर देना है वही रूल, यहाँ पर 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया, समझा दिया है। आप चाहे तो इस स्टेप को यहाँ पर कर सकते हो। तो 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब ये 3x को मैंने इस 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इस 3x को अब -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, किंतु मेरा दावा है, गारंटी है कि आप इस वीडियो को अगर फुल वॉच करते हो तो आपसे कोई भी मिस्टेक कम से कम अलजेब्रा के किसी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा, गारंटी है मेरा, नोट करके रख लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है वो इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 5 का 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसका हमने करके यहाँ पे लिखा नहीं था, तो प्लस माइनस माइनस 3 को 7 से कीजिए तो 21x। अब आइए प्लस 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 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x होगा एंड 5 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। जी हाँ बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा हो चुका है, किंतु 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 इसका आंसर यही होगा क्या, ये हमें जानना है। तो इसमें ख्याल इस बात का रखना है कि कोई लाइक टर्म्स अगर हो तो उसे सिंप्लीफाई करना होगा। और यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो दो टर्म है ना -21x और +15x, दीज टू आर द लाइक टर्म, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करके आंसर को लिखना होगा। तो -21 + 15 कितना होता है, -21 + 15 होता है -6, तो यहाँ पर आ जाने वाला है -6x एंड -35, और ये जो है वो अपना आंसर हो गया है। तो आई होप ये जो रो मेथड, हॉरिजेंटल मेथड का मल्टीप्लिकेशन था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जी हाँ बच्चों, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको एक मेथड यहाँ पर और सीखना होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलम मेथड। कॉलम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इस मेथड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं बड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होता है। वैसे आप दोनों मेथड को सीखिए और उसके बाद आप जिस मेथड के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करें आप उसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन को करिए और किसी भी चैप्टर में आप कीजिए। तो मैं इसी सवाल को चलिए इस सवाल को नहीं, मैं एक दूसरा सवाल ही लेता हूँ जिसमें मैं ट्राइनोमियल लिख रहा हूँ, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, वो भी कॉलम मेथड से। तो आइए यहाँ पर एक ट्राइनोमियल लिखते हैं, 2y² + 7y माइनस, यहाँ पे क्या लिखूँ, चलिए 10 लिख दे रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3y + 5 से। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई किस मेथड से करते हैं, कॉलम मेथड से, वर्टिकल मेथड से, कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो ट्राइनोमियल है ये लिख दिया हूँ और यहाँ पर बाइनोमियल लिख दिया हूँ। जिसमें ज़्यादा टर्म हो उसे ऊपर लिखिए, जिसमें कम टर्म हो उसे नीचे लिखिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉ से, रूल से करते हैं ना तो फिर आपका जो मिस्टेक होने का चांस है वो रिड्यूस होता है। बस यही है, आंसर आपको एक ही मिलेगा। अब इसमें क्या है ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कॉलम मेथड से करते हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको राइट साइड से करना है कि लेफ्ट साइड से करना है। आप बीच से भी शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब करोगे जब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपका फुल कमांड होगा। अगर आप सीख रहे हैं ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लेफ्ट टर्म को लीजिए और लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट कीजिए। तो 3y को 2y² के साथ, और मेक श्योर कि ये अरेंज हो, अगर ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर अरेंज होना डिग्री में तो मज़ा आ जाएगा। तो 3y को 2y² के साथ करेंगे तो 3 2 = 6, y² × y, y³ होगा। 3 7 = 21, y² होगा
एंड 3 माइनस 10 हो जाएगा इंटू करने से 30y। इसमें देखिए साइन का बिल्कुल ही ख्याल रखना है, अगर आपका साइन मिस्टेक होगा तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए साइन को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर न्यूमेरिकल फैक्टर को कीजिए और उसके बाद लिटरल फैक्टर को कीजिए। अब आइए +5 को उठाइए और सब के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। किंतु 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 यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप सेकंड रो में लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप लाइक टर्म्स को टुगेदर एक ही कॉलम में लिखें, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा हुआ था किस तरह से लाइक टर्म को एक ही साथ लिख करके, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो हाउ विल यू ऐड, एंड मल्टीप्लिकेशन में भी नो कि फाइनली जो है वो आंसर हमें एडिशन करके ही मिलने वाला है। तो 5 2 जा 10y²। अब देखिए y² कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम जो 10² लिखेंगे वो y² के नीचे लिखेंगे। अब देखिए 5 7 जा क्या होगा 35y, तो 35y को हम लोग y के नीचे लिखेंगे और 5 इंटू -10 -50 आएगा, -50 ऊपर है नहीं है ना, तो फिर कहाँ लिखेंगे, इसे हम लोग साइड में लिख देंगे -50। अगर मल्टीप्लाई करके आपका कोई टर्म आ रहा है जो कि ऊपर में नहीं है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसके बाद जो है वो यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए और इसे ऐड करके लिख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 6y³ ही रहेगा। 21 + 10 कितना होगा 31y² होगा, -30 + 35 कितना होगा 5y होगा, एंड -50 होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो मिल गया है और इसका आंसर मैं यहाँ पर फ्रेश करके लिख दे रहा हूँ 6y³ देन +31y² एंड देन +5y एंड देन -50। ये हो गया इसका आंसर बच्चों। अब आप ये इस वीडियो को पूरा अगर आप देख चुके हैं, पूरा स्टार्टिंग बिगिनिंग लेवल से आपने इस पूरी चीज़ को अगर समझ लिया है तो गारंटी देता हूँ मल्टीप्लिकेशन आपने पूरा अच्छी तरह से सीख लिया है। कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हैं अलजेब्रा का, एक्सेप्ट कुछ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को हम लोग यूज करते हैं, बट दोज मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो कैन बी डन यूजिंग दिस बिकॉज दिस इज द बेसिक मेथड, दीज आर द बेसिक मेथड्स। तो हो गया आज का वीडियो कंप्लीट एंड आज का क्लास कंप्लीट। आई होप जिस कॉन्सेप्ट के साथ आज मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपका ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। बने रहिएगा वीडियो के साथ और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। एंड वंस अगेन फाइनली आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, don't forget to subscribe it, don't forget to like the video. That's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.